हेलो भाई लोग, स्वागत है आप सभी का। और आज से हम लोग ग्रामर का न्यू रख रहे हैं। आज से हमारा पूरा ग्रामर का सीरीज स्टार्ट हो रहा है। पहला चैप्टर नाउन है और पहला वीडियो है नाउन का। अगर आप एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या कंपटीशन की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो और आप चाहते हो आपका पूरा ग्रामर जीरो से लेके और हीरो लेवल तक कंप्लीट हो जाए ए टू जेड, तो ये सीरीज़ आपके लिए बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री में है। याद रखिएगा और मैं आगे आपको बता दूंगा ये सब चीज़ें मटेरियल कहाँ मिलेगी। क्लियर है जी? तो कोई भी एग्ज़ाम के आप तैयारी कर रहे हो, पहला लेक्चर है, आराम से देखिएगा। एक एक लेक्चर आपके सामने आएगा और आप बाकायदा काफ़ी ईमानदारी से पूरा तैयारी कर सकते हैं। आज जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, मैंने बेसिक में भी चीज़ें रखी थी लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस है। और ये लेक्चर 4-5 को लेक्चर आएगा नाउन से, और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, बहुत एरर स्पॉट कराने वाला हूँ। जितने भी एरर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वे आप खुद से बनाना सीखोगे नाउन से, और हर टाइप के सवाल आप कंप्लीट करोगे। तो प्यार से देखिएगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि नाउन क्या होता है। तो आप क्या जानते हो कि दुनिया में कोई भी चीज़ अगर एग्जिस्ट करती है, अगर दुनिया में कोई भी चीज़ है और उसका एक नाम है तो मतलब वह नाउन है। बहुत साधारण भाषा में समझ लिया हम लोगों ने। कोई भी चीज़ हमारे अगल बगल दिख रही है, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु का नाम ले लो, आदमी का नाम ले लो, जगह का नाम ले लो, उसका एक नाम है तो वह एक नाउन है। इतना याद रख लीजिएगा, ठीक है? करेक्ट। अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कोई भी वर्ड का एक नाम भी होता है भाई, तो नेमिंग वर्ड ही हमारा नाउन कहलाता है। करेक्ट। इट्स रेफर टू द नेम ऑफ अ पर्सन, या तो पर्सन की, व्यक्ति की बात करेगा, या प्लेस स्थान की, थिंग्स वस्तु की, या क्वालिटी यानी कि किसी के गुण के बारे में बताएगा, आइडिया स्टेट किसी की अवस्था के बारे में बताएगा। ये सब आपके नाउन्स के अंदर आते हैं। आप आगे जानोगे, एक एक पार्ट अच्छे से बताऊंगा, और लास्ट लास्ट में जाके आप जानोगे कि हाँ ये लेवल थोड़ा सा हटके है और हर चीज़ हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से पढ़ा। एग्जाम्पल में कह रहा है कि राम, पटना, होनेस्टी, चाइल्डहुड, गोल्ड, ये सब आपके नाउन होते हैं। क्लियर है ना? अब ये कौन से नाउन के पार्ट हैं ये भी आपको जानना है, क्योंकि इसके टोटल 5 गो पार्ट है। अब कौन सा चीज़ कौन से नाउन में आता है, किस पार्ट में आता है, ये आपको काफ़ी बाकायदा अच्छे तरीके से पॉइंट आउट करना है। क्लियर है जी? क्लियर है सर। 2 पॉइंट है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि कोई भी वर्ड के पहले अगर आर्टिकल लग रहा है, आर्टिकल क्या होता है सर? ए होता है, एन होता है, द होता है। अगर कोई भी वर्ड के पहले लग रहा है, जैसे हमने एक वर्ड ले लिया बॉय, तो बॉय के पहले लग रहा है ए, तो कहने का मतलब पूरा क्या है भाई साहब? आर्टिकल है और प्लस में वर्ड है, इसको हम नाउन ही कहेंगे। ठीक है, यही हमारा पॉइंट है कि कोई भी आर्टिकल के बाद हमारा वर्ड रहता है तो मतलब वो नाउन ही कहलाता है। बेसिक सी बात है। और कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर ए सी एस लगता है, अगर हमने एक वर्ड ले लिया बाबू चेयर, ठीक है, और इसके लास्ट में हमने मान लो एस लगा दिया, चाहे ई एस लगा दिया, जैसे हमने कह दिया चेयर्स, हमने क्या कह दिया? चेयर्स कह दिया। तो ये जो चेयर्स आपको दिख रहा है, ये क्या है बाबू? नाउन ही तो है। तो कहोगे हाँ सर, यानी कोई भी वर्ड के लास्ट में एस ई एस लग जाए तो नाउन ही रहता है, और कोई भी वर्ड के पहले अगर आर्टिकल लग जाए तो वो आपका नाउन ही होता है। तो इतना पॉइंट बस आपको याद रखना था। अब आगे आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ईमानदारी से पढ़ना है, एक एक वीडियो प्लेलिस्ट ले उठा के पढ़ना है। ठीक है? ठीक है सर। आगे देख लो बाबू, अगला पॉइंट है काइंड्स ऑफ नाउन। क्या है? काइंड्स ऑफ नाउन। टोटल 5 गो टाइप होता है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। बेसिकली आपको ये 5 पार्ट पता है? नहीं पता, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, 2 मिनट, सब याद हो जाएगा। अब एक एक पार्ट को अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहला हमारे पास आ चुका है प्रॉपर नाउन, जिसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये क्या होता है? द फर्स्ट लेटर ऑफ अ नाउन इज ऑलवेज कैपिटल। यानी कि आप कोई भी चीज लिखोगे उसका पहला लेटर हमेशा बड़ा होगा। याद रखिएगा। ठीक है सर, इतना याद हो गया। और इसके अंदर परफेक्ट नाम के ऊपर बात करेगा। याद रख लीजिए, मतलब बिल्कुल वो जो नाम ले लिया उसका अस्तित्व है और रियलिटी में है। कोई जगह हो गया, कोई व्यक्ति हो गया, कोई वस्तु हो गया, उसका हम बिल्कुल परफेक्ट वाला नाम लेते हैं। ठीक है? ठीक है सर। प्रॉपर वाला नाम लेते हैं, परफेक्ट वाला नाम लेते हैं, याद रख लीजिएगा। करेक्ट। स्पेसिफिक नेम यानी खासकर उसका नाम लेते हैं ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इन सारी चीज़ों का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है, बड़ा होता है। नो आर्टिकल बिफोर देम, और इसके पहले आर्टिकल नहीं लगता। जैसे हमने कहा दिया राम, तो राम में पहले क्या लगा सर? कैपिटल ए लगा, और मतलब लेटर लगा है, तो इसके पहले हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है।
क्योंकि बड़ा लेटर से स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक ही राम के बारे में बात कर रहा है, याद रख लेना। ना मतलब नाम है एक्चुअली में, राम है मतलब सर राम है तो राम ही है वो एक्चुअली में, ठीक है। तो इसके पहले हमें आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर इस प्रॉपर नाउन को कॉमन की तरह अगर आप यूज करोगे तो ए लगाओगे। आप पहले नहीं पढ़ा, आगे बता दूंगा, कॉमन में रिलैक्स रहो। बस प्रॉपर इतना याद रखो कि हम किसी का भी नाम लेते हैं, धोनी का नाम ले लिया, विराट कोहली का नाम ले लिया, ऋतिक रोशन, सलमान खान, शाहरुख खान, नरेंद्र मोदी, सबके पहले अगर बड़ा लेटर लगा है तो प्रॉपर नाउन है और उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता। बस इतना याद रखना था, प्रॉपर वाला नाम, ठीक है। ठीक है सर। जैसे राम, धोनी, बिहार, मुंबई, देखो जगह का भी नाम है। रामायण किताब का भी मतलब किताब का भी नाम है, किताब कर रहा हूँ, किताब का भी नाम है, ठीक है सर। यू आर अ धोनी, यू आर धोनी कह रहा है मतलब प्रॉपर है। अगर ए लगा देता अधोनी कहता तो अधोनी कहने का मतलब क्या हो गया सर, कॉमन हो गया। क्यों? हमने कहा प्रॉपर को अगर कॉमन की तरह यूज करोगे तो ए लगेगा। जैसे धोनी है, हमारे घर के अगल बगल एक लड़का है जो कि बिल्कुल धोनी की तरह दिखाई देता है भाई, तो हमने कहा यू आर अ धोनी, तुम धोनी की तरह लगते हो, तुम धोनी की तरह दिखते हो। एक्चुअली में तुम वो धोनी नहीं हो जो क्रिकेट खेलता है, लेकिन उसकी तरह लगते हो, उसकी तरह छक्के मारते हो, उसकी तरह बाल रखते हो। क्लियर है ना? तो प्रॉपर में ए एन नहीं लगता, कॉमन में अगर लग रहा है तो समझ जाओ वो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नहीं है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। आगे आ जाते हैं। कॉमन में वो सारी चीजें दी हुई है। कॉमन नाउन क्या होता है? जनरल नेम इसका एक होता है। जनरल नेम क्या होता है? जैसे हमने कहा राज, हमने कहा राजू और हमने कहा राम, मतलब बहुत सारे लड़के का नाम हमने ले लिया, तो ये प्रॉपर हो गया ना बाबू? हाँ सर। इसका अगर हम जनरल नाम रखेंगे, जिससे हमने कहा दिया बॉय, अगर हमने कहा दिया ये सब क्या है, मैन है, हमने कहा ये सब क्या है, स्टूडेंट है, यानी हमने एक उसका जनरल नाम रख दिया, दूसरा नाम हमने लिया, तो ये हमारा क्या हो गया, कॉमन। क्यों? क्योंकि अगर हमने स्टूडेंट कहा मतलब जितने विद्यार्थी हैं सब इसी के अंदर समाहित हो गए। अगला है यहाँ पर बॉय, अगर हमने बॉय कहा मतलब सारे लड़के की बातें कर रहा, इस एक वर्ड के अंदर आ जाएगा, तो ये कॉमन हो गया। बेसिक सी बात है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है सर। तो स्टूडेंट, बॉय, गर्ल, टीचर, ये सब क्या है, कॉमन है। ठीक है। अब इसके अंदर जो लोग आते हैं उनका अगर हम नाम लेंगे तो प्रॉपर हो जाएगा। बस ये छोटी सी चीज़ है, आपको याद रखनी थी, है ना। चलो आप देखो यहाँ पर एक नोट है कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। ठीक है सर? ठीक है। बट लेकिन प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन की जैसा यूज करोगे तो आर्टिकल लगेगा। वही बात ना हो गई, देखो इधर प्रॉपर के जगह पे देखो यू आर ऋतिक रोशन, नहीं असली वाली ऋतिक रोशन की बात कर रहा हूं मैं, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। लेकिन अगर हम प्रॉपर को कॉमन के जैसा यूज करेंगे तो उसके पहले ए लग रहा है, यानी कि क्या है, ए लगने का मतलब, एन लगने का मतलब, ये क्या है बाबू, आप कहोगे आराम से कि सर ये कॉमन है। क्लियर है? आगे आ जाते हैं। दोनों में बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, लेकिन एक लिटिल सा चीज था, एक छोटा सा चीज था कि बस प्रॉपर में ए एन नहीं लगता, लेकिन कॉमन में लग जाता है जब हम प्रॉपर को कॉमन की तरह यूज करते हैं। अगला आपका तीसरा नंबर है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। अब ये समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, जो एक ग्रुप के बारे में दर्शाता है। कह रहा है कि क्लास, क्लास क्या हो गया, एक सर ग्रुप है। क्लास का मतलब वर्ग होता है। जैसे बहुत सारे बच्चे क्लास में पढ़ते हैं ना, एक वर्ग बनाकर पढ़ते हैं, रूम में बहुत सारे बच्चे हैं तो क्या कहा जाता है, क्लास लगा है, यानी बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब एक वर्ग पढ़ रहा है। वर्ग मतलब एक समूह पढ़ रहा है लड़के लड़कियों का। वैसे ही 10 को गधा हम चराने चले गए, तुम 20 को बकरी चराने चले गए, तो कहाँ कहोगे, भाव गधों का ये क्लास है, बकरियों का क्लास है ना। तो क्लास का मतलब वर्ग होता है, ऐसा नहीं बस स्टूडेंट का ही क्लास चलता है, नहीं रे दादा नहीं, हर किसी का क्लास होता है, यानी कि वर्ग हो गया वो, बेसिक सी बात है। ठीक है सर। टीम, टीम पता है ना, टीम के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, तो ग्रुप होता है, जैसे इंडिया टीम, कबड्डी टीम कह सकते हो, क्रिकेट टीम, ठीक है, हॉकी टीम। ठीक है सर, समझ रहे हैं। यूनियन का मतलब एकता, मतलब एक एक आदमी करके एकता बनाए हैं, मतलब ढेर सारे आदमी है, एक ग्रुप बन गया है। आर्मी में बहुत सारे क्या काम करते हैं, ऑफिसर काम करते हैं सर, बहुत सारे सेनाएं हैं, मतलब बहुत सारे लोग हैं जो कि आर्मी के तरह यूज होते हैं। तो आर्मी एक ग्रुप को दिखाता है, आर्मी का मतलब एगो सेना नहीं होता है ना। हाँ, क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत नहीं। ए ETC लिखने का मतलब क्या है, एटसेट्रा। ठीक है, एट ले बोलना, ठीक है। हाँ, ऐसा मत बोलना एक सेक्टर मत बोलना, एटसेट्रा होता है, ठीक है। हाँ, एट वाला सही है, ठीक है, ये गलत है। ठीक है।
क्लियर है, एज जानने की जरूरत नहीं है। वैसे मेंबर के रूप में अगर कोई चीज़ दिखाता है तो प्लूरल होता है, और ग्रुप के रूप में भी कोई चीज़ अगर आपके सामने आ गई तो सिंगुलर साउंड करती है। ग्रुप जैसे हो गया, जैसे सब ग्रुप का मैंने नाम ले लिया, ये सब सिंगुलर के अंदर ही आएगा। याद रहेगा सर? बिल्कुल। अब हमने कहा मेंबर, अब हमने कहा क्लास के अंदर 20 गो लोग हैं, तो हमने मेंबर का नाम लिया, मतलब 20 गो लोग क्या हो गए? प्लूरल। यूनियन के अंदर हमने कहा 40 गो लोग हैं, भाई 40 को मिलकर एकता बनाए हैं, मतलब अगर हमने यूनियन कहा तो सर ग्रुप है, यानी सिंगुलर साउंड दे रहा है, और 40 हमने कह दिया मतलब ये कैसा दे रहा है? प्लूरल साउंड दे रहा है। बस यही चीज़ दोनों लिखी हुई है, बस आपको यही समझना था, ज़्यादा कुछ नहीं समझना था। उम्मीद करता हूँ प्यार से समझ में आ गया होगा। आगे आ जाते हैं चौथा, और चौथा हर किसी को पता है, मटेरियल नाउन, जिसे हम पदार्थवाचक भी कहते हैं और द्रव्यवाचक भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर। नेम ऑफ मैटर और सब्सटेंस, इसमें हम पदार्थ वगैरह के बारे में बातें करते हैं, है ना। बेसिक सी बच्चे ऐसे रटते हैं, जिसे सर हम लीटर में और जिसे हम केजी में क्या कर सकते हैं? माप सकते हैं और तौल सकते हैं, हमारे द्रव्य होते हैं। आपका फंडा बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि ये ज़्यादा लेंदी नहीं है। ठीक है, मटेरियल नाउन हमेशा याद रख लेना, ये क्या होता है बाबू? अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है। बस एक छोटा सा पॉइंट, अनकाउंटेबल यानी कि जिसे तुम गिन नहीं सकते हो, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉफ़ी, शुगर, ऑयल, ये सब हमारे मटेरियल है, पदार्थ हैं। लीटर में मापते हैं या केजी में तौलते हैं। शुगर हो जाएगा, वेट हो जाएगा, वेट मतलब गेहूँ, राइस मतलब चावल हो जाएगा, है ना। चलिए जी, ये सब आपको पता है। अगला सेंटेंस पे बात करते हैं, सॉरी अगला पार्ट पे बात करते हैं, पार्ट के अंदर सेंटेंस के ऊपर बात करते हैं। तो हमारे पास आ चुका है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, जो कि लास्ट है। एंड अब जितनी भी चीज़ें बच गई, तुमने चारों पढ़ा, एक नाम वाला पढ़ लिया, एक जनरल नाम वाला पढ़ लिया, तीसरा ग्रुप वाला पढ़ लिया, और चौथा आपने पढ़ लिया जिसके रूप में आप गिनते नहीं हो, लेकिन वो पदार्थ के ऊपर बात करता है। चारों के अलावा जितना भी चीज़ बच गया सब अब्स्ट्रैक्ट में आ जाता है। क्या बात क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। जैसे रोना, हंसना, मारना, खाना, पीना, ये सब जो एक्शन है ना, ये सब अब्स्ट्रैक्ट में आते हैं। ठीक है, अब अब्स्ट्रैक्ट के जो अब्स्ट्रैक्ट है, इसमें जनरली 3 तरीके के सवाल ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं, एक क्वालिटी, एक स्टेट और एक एक्शन। अब एक्शन आपको पता है भाई, ठीक है, हंसना, रोना, लात मारना, ठीक है, सब एक्शन हो गया, फिजिकली चीज़ जो बॉडी से हम करते हैं सब एक्शन में आता है। क्वालिटी क्या होता है? जब हम किसी की खासियत के रूप में बात करते हैं, तुम्हारे अंदर ईमानदारी है, तुम इंटेलिजेंट हो, ठीक है, तुम ब्यूटीफुल हो, तुम बदसूरत हो, ऐसा हम बोल रहे हैं। अरे नहीं, ऐसा ये बोल रहा है क्वालिटी, यानी किसी की क्वालिटी जब हम बताते हैं। ठीक है सर। एक्शन क्या होता है? हमने बताया फिजिकल से जो भी चीज़ होती है, फिजिकल मतलब शारीरिक से, शरीर से, जैसे लाफर मतलब लाफ्टर, सॉरी हंसना, हेटेड मतलब नफरत करना, वीक मतलब रोना, क्राई मतलब क्या होता है? चिल्लाना, ये सब तुम्हारे क्या आ जाएंगे? एक्शन। जैसे किक मतलब क्या होता है? लात मारना, इसमें हो जाएगा फाइट, ठीक है ना, ये सब क्या है? एक्शन है सर। ठीक है, ठीक है जी। अगला स्टेट मतलब राज्य मत समझना, स्टेट का मतलब बेसिकली होता है अवस्था। क्या होता है? कहोगे सर स्टेट का मतलब होता है अवस्था। क्लियर है? क्लियर है। जैसे कि पॉवर्टी, एक गरीबी क्या है? अवस्था है, कुछ समय बाद बदल सकती है, नहीं भी बदलेगी, एक किसी इंसान की अवस्था है ना। अवस्था समझते हो? हाँ, जैसे गरीब है, कोई अमीर है, ठीक है सर, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बचपना में जी रहा है, कोई ओल्ड है, कोई यूथ है। क्लियर है? हाँ सर। कोई इल है, इल का मतलब बीमार, कोई है सीक, सीक मतलब नॉर्मल बीमारी होती है, जैसे जुकाम सर्दी सब सीक में आता है। कोई इल है मतलब कि 10 दिन 20 दिन से है, थोड़ा सा लंबा बीमारी। कोई कैंसर से पीड़ित है, उसकी एक अवस्था है कैंसर वाली। कोई मलेरिया में जी रहा है, कोई टाइफाइड में, कोई टीबी में जी रहा है, तो टीबी एक अवस्था, ट्यूबरक्लोसिस वाली अभी अवस्था में है ना। ये सब अवस्थाएं हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ समझ में आ गई होगी। अब और एक चीज़ आ जाती है सर, ये सब जिसे इन्फॉर्मेशन कोई कह देगा, यानी खबर देना, ठीक है, एडवाइस कोई कह दिया, ठीक है सर, ये सब किस में आता है? ये सब इसी के अंदर आता है ना। ठीक है। और एक और चीज़, एक छोटा सा पॉइंट है कि जो हम लोगों ने अभी बात किया ना, मटेरियल नाउन, ठीक है सर, ध्यान से देखो, जो पदार्थवाचक होते हैं और ये जो अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ये दोनों अनकाउंटेबल होते हैं। क्या होते हैं? अनकाउंटेबल होते हैं सर। छोटा सा पॉइंट था, याद रख लेना। मटेरियल अब्स्ट्रैक्ट क्या होते हैं? अनकाउंटेबल। आगे आ जाते हैं, नाउन एंड नंबर जान लेते हैं कि नाउन और नंबर क्या होता है। देखो, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में नाउन एंड नंबर को बांटा गया है, सिंपल बात है। अरे नाउन को नंबर के थ्रू बांटा गया है भाई। नंबर एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है। एक ऐसा नंबर जिसे आप गिन सकते हो और एक ऐसा जिसे आप गिन नहीं सकते हो। यहाँ कह रहा है ना कि डैट कैन बी काउंटेड, जिसे आप तुम गिन सकते हो भाई नंबर के रूप में, है ना। ठीक है सर। बाकी बुक हो गया, एप्पल हो गया, भाई सब गिनने वाली चीज़ें हैं। ठीक है।
हाँ, तो काउंटेबल में आ जाएंगी। और जिसे आप नहीं गिन सकते, डैट कैंट काउंटेड, कैंट बी काउंटेड, यानी कि इसे बोलते हैं हम हिंदी में अनगिनित। एक एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ भाई, ठीक है। प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करना है ना। और अच्छे तो ये क्या है, गिनित है। गिनित का मतलब जिसे आप गिन सकते हो। क्लियर है? क्लियर है सर। तो यहाँ देख लो, जैसे शुगर हो गया, फर्नीचर, मिल्क, इंफॉर्मेशन, एडवाइस हो गया, ये सब आप नहीं गिन सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, और जिसे तुम गिन सकते हो उसके पहले ए एन द लगता है, आर्टिकल लगता है। और जिसे तुम नहीं गिन सकते उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है, तो ए एन नहीं लगता है। क्लियर? द लगता है, याद रख लेना, छोटा सा पॉइंट था। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सफिक्स, सफिक्स है जो कि आपको पढ़ना है। और आज सफिक्स पे बहुत सारे सवाल के ऊपर बात करेंगे कि आपके एसएससी के एग्जाम में सफिक्स से रिगार्डिंग कौन कौन सवाल पूछता है, और अदर भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है। तो सफिक्स क्या होता है कि कोई भी वर्ड के लास्ट में लगता है, याद रहेगा। हाँ सर। और एक और होता है प्रेफिक्स। प्रेफिक्स क्या होता है, कोई भी वर्ड के पहले लगता है। तो अभी आपको सफिक्स जानना है। सफिक्स क्या होता है, जैसे नेस हो गया, तो देखो हैप्पी नेस, यहाँ पर नेस लगा, यहाँ पर नेस लगा, यहाँ पर क्या लगा, नेस लगा। यानी कि ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में नेस लगा हो, NESS, आपको पकड़ना है। एक सेंटेंस के द्वारा दे सकता है, ठीक है। हाँ सर, आगे समझेंगे, ध्यान से देख लो। तो यहाँ हो गया, जैसे IEVE होता है, जैसे क्रिएटिव, ठीक है, एक्टिव। IC होता है मतलब पोएटिक, हिस्टोरिक, ठीक है। हाँ सर, IC, ये क्या है, IC है, ठीक है। अगला क्या है, इज्म, मतलब क्रिटिसिज्म, रेसिज्म, इफेमिज्म, ठीक है। हाँ, अगला क्या है, AL, यानी कि नेचुरल, पर्सनल। अगला क्या है, IFY या FY रहेगा। देखो जैसे सिंप्लीफाई, IFI भी है, FY भी है, दोनों कह सकते हो, IFI या FY। तो दोनों वाला में से पकड़ के ऑप्शन आपको मारना होगा। आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा, डरो मत। अगला क्या है, IST, ठीक है, जैसे आर्टिस्ट और साइंटिस्ट। तो ये सब वर्ड के लास्ट में लगने वाले होते हैं हमारे सफिक्स, ठीक है। जैसे ACY हो गया, जैसे एक्यूरेसी, लिटरेसी और फ्लुएंसी। आप कहोगे सर ACY, ठीक है। हाँ सर, तो ये CY है, ACY नहीं। ACY भी होता है लेकिन ये CY है, ठीक है। CY और CY, ठीक है, ठीक है। अगला क्या है, TION, जिसे यहाँ पर लगा TION, जिसे कि अट्रैक्शन, एडिक्शन, एजुकेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है सर। और अगला क्या है, एयंस है, मतलब ऑडियंस, है ना, कॉन्फिडेंस और इन्फ्लुएंस। तो लास्ट में ENC लगा है। तो अगर आप देखो कि बेसिकली ये सब ऐसे वर्ड्स हैं जो कि आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, है ना। हाँ सर, तो वही सारी चीज़ें ले रखा है, ठीक है। अगला भी है ANCE, जैसे हो जाएगा क्या, रोमांस, एडवांस, परफॉर्मेंस, है ना, ETC एटसेट्रा, ठीक है। TY का मतलब होता है एबिलिटी, ब्यूटी, एक्टिविटी। लास्ट में भाई साहब TY लग रहा, अगर ध्यान से देखोगे तो, ठीक है सर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आप नोट्स बना सकते हो या आप लिख सकते हो, ठीक है। इंग्लिश बाई मनीष सर, टेलीग्राम पे सर्च करोगे आ जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन हो जाना, ठीक है। या ऐप पे चले जा सकते हो, तनु क्लासेस ऐप है, ऐप पे भी सारी चीज़ें मिलेंगी। वैसे तो ये फ्री सीरीज़ है, तो यूट्यूब से आपको मदद लेना होगा, ठीक है। और आराम से नोट्स घर पे बैठ के बनाना होगा, ठीक है। हाँ सर, तो अच्छे तरीके से कर सकते हो, या टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। हाँ, तो तुम समझ गए हो कहाँ तुम्हें जाना है भाई, ठीक है। जहाँ मिल सकता है सभी जगह मिलेगा। एबिलिटी यानी TY, 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 ठीक है सर, ठीक है। सिप की बात करोगे तो हो जाएगा सिप और सिप, यानी कि फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, ऑनरशिप। और अगला क्या है, मेंट है, जैसे एंटरटेनमेंट, है ना, क्रिएटमेंट और मैनेजमेंट। तो ये जितने भी वर्ड्स मैंने बताया अभी, ये सब इंपॉर्टेंट वाला है, देख लेना। इधर हमने कितना बताया, 7। इधर हमने कितना बताया, 3, 10। और अगला हमने क्या बताया है, यहाँ पर हमने बताया है भाई, ठीक है। टोटल 14 से 15 को वर्ड बताए, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी और भी है, देखते जाओ। जितना बता रहा हूँ यहाँ से सवाल बनते हैं, इसलिए बता रहा हूँ। क्लियर है? हाँ जी। तो अगला क्या है, एबल है, जिसे कि दिस चेयर इज़ वेरी कंफर्टेबल। तो ऐसे आपको पकड़ना होगा, ठीक है, कि सफिक्स वर्ड कौन सा है। क्लियर है? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन सवाल देगा और उसमें आपको सफिक्स वाला वर्ड पकड़ना होगा कि कौन सा सफिक्स वाला वर्ड है, ठीक है। ऑप्शन 4 को दे देगा उस तरह से। यहाँ पर NESS है, तो कहोगे सर ये है हैप्पीनेस। ER लास्ट में लगा होगा, ER की बात कर रहा है ना, द टीचर। तो आप क्या कहोगे, टीचर हो जाएगा सर। ये याद रखो, ये तुमको याद रखना है, ये सब नहीं, ये सब तो एक एग्जाम्पल तरह हमने लिख दिया डिटेल में आपको समझने के लिए, प्यार तरीके से, ठीक है। ठीक है सर। चाइल्डहुड में लगता है SOOD, जिसे कि आई मिस द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड। क्लियर है?
हाँ, तो ये बस पकड़ने के लिए सब मैंने एग्जाम्पल्स ले रखे। वैसे क्वेश्चंस भी बहुत सारा कराने वाला हूँ। अभी तो पहला दिन है तो डरा नहीं रहा हूँ आपको, ठीक है। आराम से करते जाना है भाई। देखो, आप बहुत जगह पढ़े हो, आप बहुत जगह पढ़ोगे, लेकिन आपको मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा यहाँ आएगा। जो कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होगा ना, कहीं नहीं क्लियर होगा, मैं ये लिख के दे सकता हूँ। और मैं 20 मिनट 30 मिनट का आपको वीडियो देता हूँ, रिकॉर्डेड वीडियो देता हूँ, जहाँ पर आपके समय बर्बाद नहीं होते हैं, काफ़ी प्यार से आप पढ़ रहे होते हो और आपको एक एक चीज़ का पता लगता है। मैं फेंकने वाले टीचर में से नहीं हूँ कि मैंने वो कर दिया, मैंने ये दे दिया बच्चों को। नहीं बाबा, मुझे एक एक चीज़ पढ़ाना है, दैट्स इट। मेरे पास है, मैं आपको दे रहा हूँ, बात ख़त्म। ठीक है। हाँ, अगला क्या है बाबू, लेस है, देख लो। ठीक है। हाँ सर, केयरलेस, ग्रेविटी, यहाँ पर SION, ठीक है। इम्पोर्टेंस AL है, IST है, ISM है, इस सब पे मैंने आपको कराया। तो इस सब पे मैंने सेंटेंस भी लेकर दिखा दिया कि ही केयरलेस मिस्टेक कॉस्ट हिम द जॉब, सी इज़ वेरी क्रिएटिव इन हर राइटिंग द डिसीजन ऑफ द टेकन आफ्टर लॉन्ग डिसीजंस। ठीक है। ठीक है सर। आगे भी है तुम्हारा ITY भी होता है, CY, ARY, IC, IFY, ENT, है ना। OUS, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ठीक है सर। अगला भी है OUS, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ENT और OUS वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सब आपको दिख रहा है, क्लियर है। हाँ जी। चलो जी, ये अगला दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे। दूसरा दिन अब आगे हम लोगों के सामने क्वेश्चंस आएंगे, हम लोगों के सामने चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, जिससे हमें क्या करना, अच्छे से समझना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर काफ़ी बाकायदा अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड काफ़ी प्यार से आपको पढ़ना है, बिल्कुल गर्दा गर्दा कर देना एग्ज़ाम में। एंड SSC के एग्ज़ाम्स की भाई साहब पूरा डेडलाइन फिक्स करके रखना कि 6 महीना में ख़त्म कर देना है, क्योंकि मैं यहाँ पर 3 से 4 महीना में पूरा ग्रामर पढ़ा देने वाला हूँ। साथ में PYQs में आपका वोकैब करा रहा हूँ, जितना 2025 तक पूछा है उसका प्लेलिस्ट बन गया है, सारा वोकैब आपको मिल जाएगा। एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जितना भी पूछता है। तो अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, बिल्कुल किसी की बातों में नहीं आना है। आपने चैनल पकड़ लिया है तो प्ले लिस्ट का इस्तेमाल कीजिए और काफ़ी ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। बाकी आपका भाई है, एक एक चीज़ आपके साथ शेयर कर देगा, याद रखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सब्सक्राइब करोगे तभी तो मिल पाऊंगा ना, डेली रात के 9 बजे, टाइम याद रखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच।